नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड बीजेपी में इन दिनों सियासी हलचल तेज हो गई है। एक तरफ पार्टी मिशन 2027 की तैयारियों में जुटी है, संगठन को मजबूत करने के लिए बैठकों का दौर चल रहा है, कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है और जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बड़े बड़े अभियान भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच बीजेपी के अंदर से उठ रही आवाजों ने पार्टी नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है। सवाल उठ रहा है कि क्या चुनावी तैयारी के बीच बीजेपी के घर में ही सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं, क्योंकि जिस अनुशासन और एकजुटता का दावा पार्टी करती है, उसी पार्टी के नेता अब एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला चकराता विधानसभा से सामने आया है, जहां एक कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी की जुबान फिसली और उन्होंने पूर्व प्रत्याशी रामशरण नौटियाल को विधायक बता दिया। मंत्री के इस बयान के बाद बीजेपी नेता रामशरण नौटियाल नाराज हो गए और उन्होंने खुले मंच से ही मंत्री को अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की नसीहत दे डाली। रामशरण नौटियाल ने मंत्री भरत चौधरी पर हमला बोलते हुए कहा कि जो नेता खुद कई बार चुनाव हार चुके हैं, उन्हें दूसरों पर टिप्पणी करने से पहले अपनी स्थिति पर विचार करना चाहिए। और इस बयान के बाद बीजेपी के अंदर की खींचतान खुलकर सामने आ गई। अब कांग्रेस भी इस मुद्दे को भुनाने में जुट गई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी में अंदरूनी कलह शुरू हो चुकी है और चुनाव नजदीक आते आते यह विवाद और ज्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि बीजेपी इसे लोकतंत्र का हिस्सा बता रही है और पार्टी का कहना है कि हर नेता को अपनी दावेदारी और राय रखने का अधिकार है, लेकिन अंतिम फैसला संगठन का होता है और सभी कार्यकर्ता उसी के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी नेतृत्व अपने नेताओं की बयानबाजी पर लगाम लगा पाएगा, क्योंकि चुनावी जंग जीतने से पहले पार्टी को अपने अंदर की लड़ाई को खत्म करना होगा, वरना विरोधियों से पहले अपनों की नाराजगी ही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। क्या कुछ बयानबाजी चल रही है, एक बार वो आपको सुना दें। दावेदारी रहती है, लोकतंत्र है हमारे संगठन में, कोई कहीं से भी दावेदारी कर सकता है। एक विधानसभा से दो चार चार लोग दावेदारी करते हैं, लेकिन भाजपा में अनुशासन भी है। हम सब चुनाव से पहले तक दावेदार हैं, लेकिन चुनाव के बाद जिसको भी कमल निशान मिलेगा वही हमारा प्रत्याशी होता है और सब मिलकर कमल के लिए काम करते हैं। और इस बार आप देखते रहिए, चकरौता में हम कमल खिलाने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी चकरौता को भी इस बार जो है जीतने जा रही है। उसका लक्ष्य हमने तय कर लिया है और उसको लेकर बहुत व्यापक स्तर पर जो है पार्टी काम कर रही है। अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो आपकी विधायक मधु चौहान के साथ मिलकर के कोशिश करूंगा, इस क्षेत्र की तस्वीर को हम बदलने की कोशिश करेंगे। भाजपा में हर मंत्री जो है टिकट बांटना शुरू कर दिया। जो भी जहाँ भी जा रहा है वो प्रत्येक को विधायक कहने लग गया। ये बौखला गए हैं, ये अपनी सीटें संभाल रहे हैं, वही बहुत है। अभी मैं विनोद चमोली जी का बयान सुन रहा था, कितना घमंड है। पढ़ा लिखा व्यक्ति है लेकिन कुपड़ वाली बात करता है। कहता है कि राहुल गांधी 2500 बच्चों के साथ जो है यहाँ जो है बैठक करके चला गया। अरे भाई, कम से कम तुम अपने उस अंधभक्त मीडिया से भी पूछो जो तुम्हारे लगे हुए हैं, जो सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं, दिन रात उल्टा सीधा लिख रहे हैं, उनसे उस भीड़ की तस्वीर मंगा लेते हैं। तो यहाँ जो है, यहाँ हमारे एक विद्वान मंत्री जी आए थे, उनको बेचारे को उनकी कोई दूर में देर होगा पता नहीं है। और ठीक है, उन्होंने अपनी भावना व्यक्त करी और उनको अपना टिकट बचाना चाहिए और अपने क्षेत्र में टिकट के बाद जितना भी पड़ता है वो जीत भी बतानी चाहिए। वो मेरे कांग्रेस में भी साथ रहे, 4 बार हारने के बाद बड़ी मुश्किल से यहाँ जीते। हमारे यहाँ मंत्री टिकट नहीं बांटते हैं, हमारे यहाँ संगठन टिकट बांटते हैं। मैं इस टिकट के पीछे कभी पागल नहीं हूँ, ना मैं कोई जमुना में कूदने वाला के लिए टिकट नहीं मिलेगा मुझे, तो आप ऐसा ही देखोगे।
तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मथुरा दत्त जोशी जी और कांग्रेस से आशीष सैनी जी जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जोशी जी आपके पास जाना चाहूंगा, क्योंकि 2027 के चुनाव को लेकर सभी दल एकजुट हैं और चुनावी तैयारियों में भी लगे हुए हैं कि जब तक चुनाव आए हम अपनी नींव अच्छे से मजबूत कर लें। धरातल पर कार्यकर्ता भी सक्रिय हैं, तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे समय में बीजेपी के अंदर आपस में बयानबाजी कुछ और ही कहती है। जोशी जी। हेलो हेलो। जोशी जी, सवाल सुना आपने मेरा? जी जी सुनाइए सुनाइए। हाँ, जवाब दीजिए आप। जी हेलो। हाँ जोशी जी, मेरा सवाल ये था कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ कांग्रेस भी अच्छी तैयारी करने से लगी हुई है, अन्य जो पार्टियां हैं वो भी कहीं ना कहीं दम आजमाने की कोशिश में हैं, लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर आपस में ही अनबन बयानबाजी शुरू हो जाए तो आप कैसे देखते हैं इन सभी चीजों को? क्योंकि रामशरण नौटियाल, भरत चौधरी, ये जो विवाद चला हुआ। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो हर पार्टी उम्मीदवार होते हैं, सब हाँ। जगह यही स्थिति है, कोई हमारे यहाँ नहीं है, सब जगह स्थिति ऐसी है। अब चक्रवर्ता की घटना एक अप्रत्याशित घटना होगी है और माननीय मंत्री जी के साथ माननीय जो हमारी वहाँ की पहले प्रत्याशी रही है मधु चौहान जी, जिला पंचायत की हमारी सम्मानिता अध्यक्ष भी रही है, तो अब वो एक बात उन्होंने कह दी तो उसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। और रामशरण नौटियाल जी ने जो बात कही है कि पार्टी उसका अध्ययन करेगी, उसमें विचार करेगी क्या हो सकता है, क्या बात ऐसी हुई है, तो कहीं पर भी मुझे नहीं लगता कि मंत्री जी ने कोई ऐसी कोई गलत बात कही या कहीं कोई बयानबाजी हुई। न रामशरण जी ने कोई ऐसी बात कही, उन्हें अपने अपनी बातें कही है, पार्टी के संज्ञान में नहीं जोशी जी बिल्कुल ठीक बात है कि लोकतांत्रिक देश है और हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी अपने आप को एक अनुशासन वाली पार्टी बताती है और ऐसे में जो बयान अभी मैंने सुनाए रामशरण नौटियाल कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है और हमारे टिकट की बात करते हैं, वो अपना खुद टिकट बचाएं, हम टिकट के पीछे नहीं दौड़ते, तो ये तो पर्सनली हो गया ना। पार्टी के ने इन सब बातों का संज्ञान दिया है, पार्टी इसमें गंभीरता से विचार कर रही है और जो संबंधित पक्ष हैं उनसे पार्टी बातचीत भी करेगी, उनसे पूछेगी भी, क्योंकि इसमें इस समय पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और माननीय अध्यक्ष जी दिल्ली में हैं और माननीय अध्यक्ष जी यहाँ आएंगे तो निश्चित रूप से जो पूछताछ की जाएगी, किसी को भी अनुशासनहीनता की इजाजत नहीं दी जाएगी और पार्टी का जो अनुशासन है सबको पार्टी के अनुशासन में रहना होगा। और जहाँ तक आपने बात, पार्टी में वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी पार्टी तो अनुशासित पार्टी है, अनुशासन में रहते हैं हमारी पार्टी के लोग, और कहीं कोई बात होती है तो निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई भी होती है, उसमें उनकी बात सुनी भी जाती है, उसका समाधान भी निकाला जाता है, उनको समझाया भी जाता है कि भाई ये मामला था इसलिए ये बातें हुई है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है, कांग्रेस की तरह नहीं है कि पोस्टर से नाम गायब हो जाएंगे, कहीं कोई नेता कुछ बोल रहा है, कोई नेता कुछ बोल रहा है, ये आपको भारतीय जनता पार्टी में नहीं दिखाई देगा। अब चक्रवर्ता की क्या बात हुई, क्या घटना है, पार्टी उसका संज्ञान लेगी, निश्चित रूप से लेगी, और उसमें जो भी लोग अगर पक्ष विपक्ष होंगे उनकी बात सुनने के बाद पार्टी अपना निर्णय लेगी। ठीक है सैनी जी, ये तो उल्टा आप पर ही आरोप लग गया, जैसा आप इस पूरे मुद्दे को बनाने की कोशिश में भी थे, लेकिन जोशी जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस की तरह हमारी पार्टी नहीं है, अनुशासित पार्टी है, कांग्रेस में तो पोस्टर से नाम तक गायब हो जाते हैं। कांग्रेस की आदत नहीं है कि दूसरों के घर की आग से अपने घर की रोटी और खाना पकाने का काम करें, ये आदत भारतीय जनता पार्टी की है। और अभी भाजपा प्रवक्ता महोदय ने दो बातें कही। नंबर एक कहा कि बीजेपी अनुशासित पार्टी, ये अनुशासित नहीं है, तानाशाही पार्टी है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से इनके अनेक पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और अनेक लोग आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो आप दूसरी पार्टी जो आपकी अपोनेंट है कांग्रेस पार्टी, उसकी बात सुनने के बजाय आप उस पर चुटकुले बनाने में इतना व्यस्त हैं और आप बार बार इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि आप एक सरकार चलाने में विफल हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद भी
आपके खुद के विधायक नाराज है, खुद के मंत्री नाराज है, कोई किसी की सुन नहीं रहा है, सब एक दूसरे को गरियाने में लगे हुए हैं। तो ये अनुशासन नहीं है किसी भी स्तर पर। और हमारे लिए सबसे बड़ी आपत्ति क्या है? हमारे लिए आपत्ति ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में अंदर से क्या हो रहा है, हमारी आपत्ति इस बात से है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरह के माहौल में प्रदेश को एक अनुकूल शासन दे पाने में सक्षम है या नहीं है। तो अगर वो सक्षम नहीं है तो निश्चित रूप से गड़बड़ियां है। आप अगर शासन नहीं दे पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, यही तो कारण है कि ये सरकार फेल होती जा रही है। ऊपर से तो जबरदस्ती दिखा रहे हैं कि ऑल इज वेल, लेकिन अंदर के हालात इतने खराब है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के जो सवाल है उन पर जवाब नहीं दे पा रही है। और पूरे प्रदेश में जिस तरह के एक कहते हैं ना कि भ्रष्टाचार को भी उद्योग बना दिया है, पेपर लीक को भी उद्योग बना दिया है, ट्रांसफर पोस्टिंग को भी उद्योग बना रखा है, तो राज्य में ना तो निवेश आ रहा है, ना कारोबार के अवसर पैदा हो रहे हैं, ना शिक्षा का कोई स्थान आप खड़ा कर पाए, ना पर्यटन के लिए खड़ा कर पाए। बाहर के यात्री जो तीर्थ यात्रियों के रूप में आते हैं दूसरे राज्यों के, उनको आप मारपीट कर रहे हो, इसे आप अपनी उपलब्धि समझा रहे हो। तो यही वो चीजें हैं कि चारों ओर से फेलियर है। वो फेलियर होने का कारण क्या है कि तानाशाही है। तानाशाही के कारण कोई छोटी सी बात बोल नहीं सकता, और बोल देने पर ये अनुशासन के नाम का चाबुक लेकर चलते हैं, जिसका अनुशासन से कोई लेना देना नहीं है। सबसे अधिक अनुशासनहीन तो इन्हीं की पार्टी के बड़े नेता हैं जो सत्ता में बैठे हुए। ठीक है, ठीक है। जोशी जी, सैनी जी बोल रहे हैं कि बीजेपी बेशक कहती हो ऑल इज वेल, लेकिन अंदरूनी तरीके से ऑल इज वेल कुछ भी ठीक नहीं है। पार्टी के अंदर बड़ी बड़ी बातें करती है, अनुशासन की बात करती है, लेकिन वो अनुकूल शासन उत्तराखंड को भी नहीं दे पा रही है। पुष्पिन जी, मैं कांग्रेस के केवल 3 उदाहरण दे रहा हूं। मैं, आप जानते हैं, कभी भी कोई बात गलत नहीं बोलता हूं। मैं तथ्यों पर आधारित बात बोलने का प्रयास करता हूं जो तथ्य मेरे सामने होते हैं। अभी एक लेटेस्ट घटना, आपने पिथौरागढ़ की घटना देखी होगी। प्रदेश अध्यक्ष के मंच में किस तरीके से जिंदाबाद मुर्दाबाद, जूतम पैजार और विधायक द्वारा अध्यक्ष के मंच को चुनौती दे के छोड़ के चले जाना और अनुशासनहीनता करना, उस विधायक को न निकाल कर वहां जो ठीक ठाक कार्यकर्ता थे जो काम कर रहे थे, पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको 3 लोगों को बाहर कर दिया गया। एक उदाहरण एक है। दूसरा उदाहरण मैं आपको प्रदीप टमटा जी का एक आप सब बात करेंगे नाम आपने देखा होगा प्रदीप टमटा जी का आप अपने नेताओं को जो अनुशासनहीनता कर रहे हैं बाहर कब करेंगे? फेसबुक पोस्ट आई त्रिवेंद्र सिंह रावत को कब निकालेंगे? नहीं 4 नाम दिए हैं। जरा इनको कह दिया सुन ले। ठीक है, ठीक है। सैनी जी सुनिए, आपके पास मैं छेड़ूंगा तो फिर डिबेट नहीं हो पाएगी। नहीं ठीक है सर, मैं बार-बार इनको समझाते हैं कि ये बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आशीष सैनी जी, मैं आपके पास आऊंगा, आप जवाब दे देना। जो भी आपको बात गलत लगे जोशी जी की, आप अपने हिसाब से जवाब दे देना। फिलहाल आप सुन लीजिए। बता दीजिए वो कांग्रेस में नहीं है, वो बीजेपी के नेता है। ठीक है, सुन लीजिए। मैं बीजेपी के हैसियत से बोल रहा हूँ। दूसरी घटना मैंने आपको दूसरी घटना प्रदीप टमटा जी का बताया। जब इनकी परिवर्तन यात्रा चली तो उन्होंने 4 एक पोस्टर डाला, उसमें 4 लोगों के फोटो है, उन्होंने लिख दिया क्या यही समावेशी नेतृत्व है। तीसरी घटना आपने देख ली थी रामनगर की, किस तरीके से हरीश रावत जी का फोटो ही मंच से गायब कर दिया गया है। तो हमारी पार्टी में ये सब नहीं होता है। और पार्टी कांग्रेस के अंदर तो गंभीर मामला है। कहीं आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कहीं पर भी कोई बात पार्टी के खिलाफ नहीं कही, न सरकार के खिलाफ कोई बात कही है। आज जहां उन्होंने बात की है, ठीक है, उन्होंने अपनी बात की है प्रॉपर। लेकिन जोशी जी अगर कांग्रेस कभी भी सवाल उठाती है तो त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम जरूर लेती है। जोशी जी अगर कांग्रेस कभी भी आप पर आरोप लगाती है तो वो त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम जरूर लेती है। नहीं, मैंने कहा ना, मैं कह रहा हूं ना, वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और माननीय सांसद हैं। अपनी बात कह रहे हैं तो संसद में कह रहे हैं। वो पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, अपनी बात उन्होंने कही है और उस बात का संज्ञान भी लिया गया है, उसमें कार्रवाई भी हुई है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि एक सांसद को पार्लियामेंट में बोलने का अधिकार है। वो अपनी बात बोलेगा, उसका प्लेटफॉर्म है, वो प्रॉपर प्लेटफॉर्म है जहां उन्होंने अपनी बात कही है। तो इनके लोग तो खुलेआम प्रेस में बोल रहे हैं, इधर उधर बोल रहे हैं, मंचों में लड़ रहे हैं, ये सब देख लीजिए आप।
ठीक है। मैं ये नहीं कर, इनका अपना मामला है, ये निपट गए। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है। हाँ। अगर हमारी पार्टी में कहीं कुछ होता है तो माननीय अध्यक्ष जी बैठ के बात करते हैं, महामंत्री संगठन बैठ के बात करते हैं और पार्टी का हाईकमान बात करता है। अगर कहीं पर कोई बात कही है, जो आप चक्राता का प्रकरण कह रहे हैं, निश्चित रूप से वो पार्टी के संज्ञान में मैं कह रहा हूँ। ठीक है। और उसमें आप देखिएगा 2-3 दिन में कोई न कोई फैसला होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। माननीय अध्यक्ष जी इस समय दिल्ली में है, पार्लियामेंट चल रही है और महामंत्रीगण इधर दौरे में हैं। निश्चित रूप से जिस दिन बैठेंगे उसमें भी चर्चा होगी। ठीक है, ठीक है जोशी जी। आशीष सैनी जी, क्योंकि ये आपसी जो गुटबाजी है, आपसी अनबन, आपसी बयानबाजी कांग्रेस में भी देखने को मिलती रहती है। जैसा भी जोशी जी ने उदाहरण दिया, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को लेकर उनका नाम गायब कर देना। दूसरा, उनकी पिछले दिनों हमें पोस्ट भी देखने को मिली जो उन्होंने मौन व्रत कर लिया था। कहीं ना कहीं जो अंदरूनी कलह है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी पैदा होती रहती है। देखिए, मैं बिल्कुल सैद्धांतिक तौर पर आपको एक बात कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी में असहमति के लिए पूरा स्थान है। हाँ। आप किसी अपने बड़े नेता, छोटे नेता या संपक्ष नेता से असहमत हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें सब तरह की बातें होती है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह, पहली बात तो हम इस तरह का दावा नहीं करते कि हमारे यहाँ कोई किसी को बोलने की आजादी नहीं है। बीजेपी के अंदर क्या है कि कोई बोल ही नहीं सकता, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखिए कि विकास जो मुन्ना सिंह चौहान है, उन्होंने अवैध खनन पर बोलना शुरू किया, उनकी जबान बंद करा दी गई। अरविंद पांडे जी ने कुछ सवाल खड़े किए तो उनको नोटिस दे दिया गया राज्य की सरकार से। आज तक उस नोटिस का जवाब नहीं आया। इनके बंशीधर भगत से लेकर बिशन सिंह चौपाल तक जितने सीनियर नेता है, सबकी गर्दन पर बीजेपी के नेताओं ने पकड़ बना रखी है, उनको बोलने तक की आजादी नहीं है। इनके दो पूर्व मुख्यमंत्री है, त्रिवेंद्र सिंह रावत और रमेश पोखरियाल निशंक, दोनों हरिद्वार से सांसद रहे हैं। हरिद्वार के एक भी मुद्दे पर उनका परफॉर्मेंस बता दीजिए कि 15 साल 3 कार्यकाल आपको मिल चुके हैं, आपकी परफॉर्मेंस क्या है। यानी मैं कह रहा हूँ कि इनकी सिर्फ फुटबॉल का नुकसान प्रदेश की जनता को हो रहा है, विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और कोई डेवलपमेंट की बात नहीं हो पा रही। आज इनके मुख्यमंत्री हरिद्वार के विधायक जो मंत्री बन चुके हैं, मदन कौशिक, उनको कहते हैं कि आप अपनी सीट चेंज कर लीजिए। जिस तरह की स्थिति इन्होंने खराब कर रखी, इससे प्रदेश का नुकसान है। कांग्रेस के अंदर भी किसी बात पर असहमति है और दरअसल क्या है कि इनको झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। जब ये प्रदेश कार्यालय से निकलता है तो इस परसीद के हाथ में थमा दी जाती है कि यही बोलना है। हरीश रावत जी के संदर्भ में साफ बोल दिया गया कि वो अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए बैंगलोर में अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उनको बार बार जाना पड़ रहा है वहाँ पे। तो ये बताने के बावजूद भी बार बार कह रहे हैं कि हरीश रावत जी नहीं है। हरीश रावत जी कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री है। मुझे बताइए, बीजेपी में 6 पूर्व मुख्यमंत्री है, उनकी फोटो कहाँ लगती है? और ये फोटो की बात कर रहे हैं, बताइए दुष्यंत गौतम अभी प्रभारी है या नहीं है? अगर है तो उनकी फोटो कहाँ है, और नहीं है तो उनको हटाने का पत्र कहाँ पर है? अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो दूसरे वीआईपी का नाम जिनका आ रहा था, उनको आपने राजस्थान भेज दिया। यानी सेफ एग्जिट बनाने का काम कर रहे हैं। बलात्कारियों के सामने झुकी हुई, भ्रष्टाचारियों के सामने झुकी हुई और अपराधियों के सामने घुटने टेक चुकी है सरकार। विपक्ष पर उंगली ना उठाए, विपक्ष अपनी जिम्मेदारी जानता है। जोशी जी, क्योंकि दो तीन उदाहरण सैनी जी ने दिए हैं, मुन्ना सिंह चौहान, अरविंद पांडे, वंशीधर भगत, कई नाम गिनाए और समय समय पर कहीं ना कहीं बयानबाजी इनकी तरफ से चलती रहती है। बेशक मुन्ना सिंह चौहान की बात करें हम या फिर अरविंद पांडे जी की बात करें, जो पिछले दिनों कार्रवाई भी देखी गई। तो इन चीजों से अब जो आशीष सैनी जी कहना चाहते हैं कि प्रदेश का भी नुकसान हो रहा है आपसी गुटबाजी से। एक बात कही कि अभी आदरणीय अरविंद पांडे जी का नाम लिया कि हमने उसमें कार्रवाई की। हमारी पार्टी तो कार्रवाई करती है, इनकी तरह नहीं करती है। मैंने तो आपको उदाहरण देके कहा, अभी 3 बड़े उदाहरण दिए हैं जो पार्टी के अंदर। हाँ, लेकिन जोशी जी, अरविंद पांडे तो कार्रवाई से ही नाराज हुए थे ना? नहीं, इनको भी कहाँ नाराज हुए थे? उन्होंने तो अपनी बात माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय संगठन मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सबसे मिलकर अपनी बात करके उसका समाधान भी हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी उनके आवास पे भी गए थे। आपने देखा कहीं वही किसी से कोई शिकवानी गिलानी हमारी पार्टी फिर कांग्रेस की तरफ से जोशी जी ये भी कमल के निशान पर चलने वाली पार्टी है। इन्हीं के लोग करते हैं, इनके लोगों का मैंने आपको उदाहरण दे दिया, 3-3, 4-4 उदाहरण दे दिए। हाँ, लेकिन जोशी जी, फिर जब नितिन नवीन उत्तराखंड दौरे पर आए तो उस समय कांग्रेस ने आरोप भी लगाए कि अरविंद पांडे कई बड़े नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, लेकिन उनको रोक दिया गया, समझा दिया गया।
का अपना अंदरूनी मामला है, कम से कम इनकी तरह सिरपुटबल सामने तो नहीं आ रही। हमारे यहाँ कहीं कुछ नहीं करे इनके यहाँ। तो मैंने आपको 3 उदाहरण दिए। अभी जो 25 लाख रुपया अध्यक्ष को हटाने के लिए, हमारा बयान नहीं इनका बयान है। प्रदीप टमटा जी इनके नेता है, हमने आरोप नहीं लगाया, प्रदीप टमटा जी ने स्वयं कहा है और मयूख महर ने स्वयं कहा है, हमने कोई आरोप नहीं लगाया। मंच छोड़ के मयूख महर के सबके सामने के हमारा आरोप है ये। भाजपा नहीं कर रही है। हम इनकी तरह दूसरे के घरों में पत्थर मारने का काम नहीं करते हैं। ये पत्थर मारने का काम करते हैं, दूसरे के यहाँ ये उंगली डालने का काम करते हैं। हम इस तरीके का काम नहीं करते हैं। ये अपने मामले में निपट खाएं, लेकिन मैं अपने मामले में ये कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है। अनुशासन के दायरे में रखते हुए हर व्यक्ति अपनी बात कहता है, प्रॉपर प्लेटफॉर्म में अपनी बात कहता है। कहीं कोई दिक्कत होती है तो ठीक है। सैनी जी जल्दी लास्ट कमेंट, समय कम है। देखिए मेरा एक सवाल है। हाँ। क्या अवैध खनन बंद हो गया जिसकी आवाज त्रिवेंद्र सिंह रावत और मुन्ना सिंह चौहान ने उठाई? नहीं हुआ। क्या अरविंद पांडे जी को जो फर्जी नोटिस जारी किया उनके अवैध निर्माण को लेकर, क्या उस पर कार्रवाई होगी? नहीं हुई। क्या इनके 22 विधायकों के टिकट कटने के लिए कंसिडर किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं? क्या ये बता दीजिए मुझे एक बार। नहीं, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, क्या मदन कौशिक को उनकी सीट बदलने के लिए कहा गया या नहीं कहा गया? मुझे आप बताइए, आपको अपने 22 विधायकों पर आरएसएस और अपने एजेंसियों की आंतरिक रिपोर्ट पर खतरा है या नहीं है? चलिए ठीक है। आप जिनके टिकट काट रहे हैं वो तलवार लेकर सामने खड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो आप अपना ठीक है सैनी जी, सवाल आपका जवाब पूरा नहीं हो पाएगा, समय की कमी है। सैनी जी आपका भी, जोशी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन भरत चौधरी और रामशरण नौटियाल के बीच जो फिलहाल विवाद बना हुआ है, जिस तरीके से मंच पर एक दूसरे पर बयानबाजी चल रही है, इससे कहीं ना कहीं ये बीजेपी की चिंता जरूर बढ़ गई है कि 2027 में चुनाव से पहले अगर अपनों की बयानबाजी निकलकर सामने आएगी तो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान ना हो जाए। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साध रही है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।